हेलो दोस्तों, मेरा नाम जाहिद हमीद है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑन हेल्थ। पिछले एक दो वीडियोस में हमने देखा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है और काजेज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, और आज के वीडियो में हम देखेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या क्या हेल्थ इश्यूज, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पहला हम देखेंगे हाइपरग्लाइसीमिया एंड टाइप 2 डायबिटीज। प्रोलॉन्ग्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या हो जाता है, उससे जो है पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स पे फोर्स पड़ जाता है टू ओवर प्रोड्यूस इंसुलिन, जिसको कहते हैं हाइपर इंसुलिमिया, हाई इंसुलिन लेवल इन ब्लड। हाइपर इंसुलिमिया से क्या हो जाता है, इवेंचुअली जो पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स जो है वो बर्न आउट हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एंड लीडिंग टू हाइपरग्लाइसीमिया। और हमने पिछले वीडियोस में भी देखा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से जो है ब्लड शुगर लेवल या हाइपरग्लाइसीमिया कैसे हो जाता है। परसिस्टेंट हाई ब्लड शुगर लेवल जो होती है इसी को कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। अब हम देखेंगे फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स। नॉर्मल पर्सन में जो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल होती है 70 to 99 mg पर डेसीलीटर। प्री डायबिटीज में क्या होता है 100 mg to 125 mg पर डेसीलीटर ब्लड ग्लूकोज होता है। प्री डायबिटीज जो होता है ये डायबिटीज से पहले की लेवल होती है। डायबिटीज पर्सन में क्या होता है 120 mg या उससे ज्यादा ग्लूकोज होता है पर डेसीलीटर फास्टिंग ग्लूकोज लेवल। पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल्स। पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल जो है ये देखे जाते हैं 75 mg ग्लूकोज जो है पहले लेना होता है, उसके बाद 2 आवर्स के बाद जो है ग्लूकोज लेवल चेक की जाती है। नॉर्मल पर्सन में जो है लेस देन 140 mg पर डेसीलीटर ग्लूकोज की लेवल होती है, और प्री डायबिटीज में होती है 140 to 199 mg पर डेसीलीटर। डायबिटीज में क्या होता है 200 mg या उससे ज्यादा mg पर डेसीलीटर ग्लूकोज होता है ब्लड में। अब हम देखेंगे HbA1। इसमें एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल देखी जाती है पास्ट 3 मंथ्स में। नेचुरली हमारे आरबीसी जो होते हैं रेड ब्लड सेल्स, इसमें इनमें होता है हीमोग्लोबिन। ब्लड में जो ग्लूकोज होता है वो अटैच हो जाता है इस हीमोग्लोबिन के साथ। जितना ब्लड शुगर होगा उतना ही HbA1c आता है। HbA1c इसका मतलब होता है कि कितना ग्लूकोज अटैच होता है हीमोग्लोबिन के साथ। जितनी ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड में ज्यादा होगी उतना ही जो है HbA1c ज्यादा आएगा। नॉर्मल पर्सन में HbA1 5.7% होता है, और प्रीडायबिटीज में होता है 5.7 to 6.4%, और डायबिटीज में HbA1c होता है 6.5% या उससे ज्यादा। अब हम दूसरा देखेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस से कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस कैसे हो जाती है, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन या हार्ट डिजीजेस कैसे हो जाती हैं। नॉर्मली जो है इंसुलिन सप्रेस करता है ब्रेकडाउन ऑफ फैट, या जिसको कहते हैं लिपोलिसिस एडिपोस टिश्यूज में। और इंसुलिन की वजह से क्या होता है कि VLDL कम बन जाते हैं लिवर में, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ये VLDL क्या करते हैं, TG को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम लिवर टू पेरिफेरल टिश्यूज, जैसे कि एडिपोस टिश्यूज में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि लिपोलिसिस हो जाता है, ब्रेकडाउन ऑफ फैट हो जाता है एडिपोस टिश्यूज में, या जिनको कहते हैं फैट सेल्स। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या हो जाता है, ये फैट सेल्स जो होते हैं ये वेल रेस्पॉन्ड नहीं करते इंसुलिन के स्टॉप सिग्नल को। अब इसमें क्या हो जाता है कि ब्रेकडाउन ऑफ फैट हो जाता है फैटी टिश्यूज में, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड बन जाते हैं फ्री फैटी एसिड्स और रिलीज हो जाते हैं ब्लड में। अब हमने देखा इंसुलिन रेजिस्टेंस से जो है लिपोलिसिस इंक्रीज हो जाता है, और दूसरा क्या हो जाता है लिवर ओवरलोडेड विद फ्री फैटी एसिड्स। फ्री फैटी एसिड जो है अब ब्लड में ज्यादा हो गए हैं, अब इन फ्री फैटी एसिड्स को लिवर लेता है। लिवर में क्या हो जाता है, इन फ्री फैटी एसिड्स में जो है ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट किया जाता है। अब लिवर क्या करता है, इन ट्राइग्लिसराइड्स को एक्सपोर्ट करता है VLDL के थ्रू। अब लिवर जो है इन ट्राइग्लिसराइड्स को एक्सपोर्ट करता है और इन ट्राइग्लिसराइड को पैकेज करता है इस VLDL के अंदर, और इनको ट्रांसफर करता है ब्लड में। अब ब्लड में जो है TG की लेवल बढ़ जाती है। और अब तीसरा जो है इम्प्योर्ड लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिविटी। लिपोप्रोटीन लाइपेज जो है जो होता है ये एक एंजाइम होता है। ये क्या करता है, ब्लड कैपिलरीज में जो है TG रिच पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करता है।
जैसे कि VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और नॉर्मली जो है इस फंक्शन को इंसुलिन प्रमोट करता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या हो जाता है कि ये प्रोसेस जो है इंपेयर हो जाते हैं। इसमें जो है स्लो क्लियरेंस ऑफ ट्राइग्लिसराइड ब्लड में हो जाता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या हो जाता है कि HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको कहते हैं गुड फैट, ये कम हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस में जो है इसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है और ये एक्सक्रीट हो जाता है किडनीज के थ्रू और इसकी लेवल कम हो जाती है। इसके जो है बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल ड्रॉप्स को क्लियर करता है ब्लड वेसल्स में, इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, ये बचाता है LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को ऑक्सीडेशन होने में, जिसकी वजह से जो है एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है और ये प्रिवेंट करता है एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि हम देखेंगे आगे। और इसलिए इसको कहते हैं गुड फैट। और इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या हो जाता है कि LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है ये बन जाता है स्मॉल डेंस LDL। LDL जो होता है ये बैड लिपिड होता है, इसकी वजह से जो है एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। और पर्टिकुलरली स्मॉल डेंस LDL जो होता है ये एथेरोजेनिक हो जाता है। LDL को क्या हो जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस में, पहले जो है ये थोड़ा बड़ा होता है और उसके बाद ये छोटा हो जाता है, स्मॉल बन जाता है। स्मॉल साइज की वजह से जो है ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। अंदर की जो लेयर है इसको बोलते हैं एंडोथेलियम। एंडोथेलियम के अंदर वाली लेयर जो इंटिमा होते हैं उस पर ये डिपॉजिट हो जाता है और ब्लड वेसल्स जो है नैरो हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो है ब्लड सप्लाई टू द हार्ट कम हो जाते हैं। इसकी वजह से इस्कीमिया होता है और हार्ट अटैक भी हो सकता है या एंजाइना होता है। हाइपर इंसुलिमिया से या इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या हो जाता है, इससे जो है सोडियम रिटेंशन होता है ब्लड में। जब ब्लड में सोडियम रिटेंशन होता है तो उससे क्या हो जाता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है। ये लिपोप्रोटीन जो होते हैं प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स होते हैं। VLDL या LDL, HDL या इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है ये प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स होते हैं, जो कि लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक ब्लड के थ्रू। लिपिड जैसे कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड होते हैं, फास्फोलिपिड्स होते हैं या फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे A, D, E। अगर इनकी लेवल्स में इम्बैलेंस हो जाए या इनकी फंक्शंस में इम्बैलेंस हो जाए, उसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, स्पेसिफिकली हार्ट रिलेटेड एंड ब्लड वेसल रिलेटेड, जैसे हमने अभी देखा एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। अब तीसरी कॉमन प्रॉब्लम हाई इंसुलिन लेवल से हो जाती है, वो है पॉलीसिस्टिक ओरियन सिंड्रोम, और हो जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हाई इंसुलिन लेवल से क्या हो जाता है कि ओवुलेशन जो है डिसरप्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से जो है ओवरियन सिस्ट हो जाते हैं और इरेगुलर पीरियड हो जाता है और इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। असल में इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या हो जाता है कि एंड्रोजन लेवल जो है बढ़ जाती है, पर्टिकुलरली जो है टेस्टोस्टेरोन जाती है ओवरीज में, और हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल उससे क्या हो जाता है फॉलिकल जो होते हैं ओवरीज में वो मैच्योर नहीं हो जाते, ये एग भी रिलीज नहीं करेंगे और उसकी वजह से सिस्टस बनते हैं, जो कि USG से हमें पता चलता है। और इस हाई एंड्रोजन लेवल से क्या हो जाता है, इससे हाइरसूटम हो सकता है, एक्सेस हेयर ग्रोथ हो सकता है, एक्नीज होते हैं और इससे हेयर लॉस भी होता है। अभी तक हमने जो ये 3 इफेक्ट्स देखे ये मोस्ट सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अदर इफेक्ट्स या प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट हो सकते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस से, वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अब हमें पता है इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या हो जाता है, फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से जो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो सकती है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या हो जाता है कि सेल प्रोलिफरेशन होती है, उसकी वजह से क्या हो सकता है कोलन कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर या लिवर कैंसर हो सकता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस से कॉग्निटिव डिक्लाइन एंड अल्जाइमर्स डिजीज भी हो सकती है, जैसे कि मेमोरी कम हो जाती है, थिंकिंग जो है कम हो जाती है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज जो है कम हो जाती है। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।